हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं अमन कुमार कंवर एक बार फिर एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सोशल सर्विस से रिलेटेड, समाज सेवा से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। आम लोग नशा बेचने वाले और दूसरे अपराधियों को पकड़ रहे हैं, पुलिस वाले जनता में राशन बांट रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। मीन्स हम अपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कोई दूसरा काम कर रहे हैं। हम वो काम नहीं कर रहे हैं जहाँ हमें वो काम पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करने दिया जाता जिसके लिए हमें अपॉइंट किया जाता है। खैर, यह मेरा आज का विषय नहीं है। फ्रेंड्स, पिछले दिनों फेसबुक पर मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक मनुष्य, मानव, इंसान, ह्यूमन बीइंग बंदरों को केले बांट रहा था। वो अपनी गाड़ी से उतरता है, केले उसके क्रेट में हैं, बहुत सारे क्रेट्स हैं उसके पास, केले हैं उसमें, और वह बंदरों को केले बांट रहा है। बंदर बहुत प्रसन्न, कोई उसके कंधे पर चढ़ता है, कोई उसके सिर पर बैठ जाता है। वह बंदरों को बड़ी खुशी से केले बांट रहा है। जो तगड़े बंदर थे वो 2-2, 3-3 केले छीन कर भी ले जा रहे थे उस आदमी के हाथ से, बार बार भी आ रहे थे, और आदमी भी बार बार उन्हीं बंदरों को केला दे रहा था। जो कमज़ोर और बेबस बंदर थे, लाचारी में दूर खड़े देखते रहे कि उनका नंबर कब आएगा इस बंदर बांट में। जी हाँ, इसी को बंदर बांट कहते हैं, जब तगड़े और शक्तिशाली लोग बार बार आकर किसी बंटने वाली चीज़ को छीन कर ले जाते हैं। बांटने वाला भी अज्ञानतावश या जानबूझकर उन्हीं शक्तिशाली आदमियों को, मनुष्यों को वो चीज़ बांटता है। कमज़ोर और लाचार बेबस खड़े देखते रह जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह नौबत आई ही क्यों? क्यों वो बंदर इतने लाचार और बेबस बन गए कि उनको ऐसे केले बांटने की ज़रूरत आन पड़ी? फ्रेंड्स, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम प्राचीन मानव के इतिहास को या अपने प्राचीन ग्रंथों पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में मनुष्य जंगलों में इन्हीं जानवरों के साथ मिलजुल कर रहता था। फिर उसने क्लोरोमिंट खाई, जैसे एड्स में दिखाया जाता है, और उसके दिमाग की बत्ती जल पड़ी, जानी मनुष्य स्वार्थी हो गया। उसने इन जंगलों का और जंगली जानवरों का भक्षण करना शुरू कर दिया। जंगलों के जंगल तबाह कर दिए, नष्ट कर दिए इस मनुष्य ने इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर। इन बेजुबानों के आशियाने तबाह करके, नष्ट करके इनको बेबस और लाचार बना दिया, भूखे मरने की कगार पर ला खड़ा कर दिया। आज स्थिति ये है कि इन बेजुबानों को रहने के लिए जंगल नहीं बचे, उन जंगलों में इनको भोजन देने वाले फलदार पेड़ पौधे नहीं बचे, और पीने के लिए पानी के जलाशय भी। और विडंबना देखिए, हम मनुष्य जिन्होंने उन बेजुबानों के आशियानों को नष्ट किया, उनको लाचार और बेबस किया, उन्हीं की ज़मीन से पैदा हुए फल, ब्रेड और दूसरे खाने पीने की चीज़ें लेकर जाते हैं अपना मोबाइल फ़ोन लेकर, और उस बंदर बांट को अपने कैमरे में कैद करके सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डालते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस समाज सेवा के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा, पर ऐसा करके हम इन बेजुबानों को और बेबस और लाचार बनाते हैं। हम इनको डिपेंडेंट बना देते हैं। वो उसी जगह पर बैठकर प्रतीक्षा करते रहते हैं किसी और दानवीर के आने की, और अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उसकी तलाश खुद नहीं करते। बेहतर होगा अगर हम इन बेजुबानों के आशियानों को, यानी अपने जंगलों को बचाने की कोशिश करें। हम वहाँ पर और फलदार बूटे लगवाने की कोशिश करें। हम इनके लिए वहाँ बने हुए कुदरती जलाशयों को बचाने का प्रयास करें, उनको स्वच्छ रखने की कोशिश करें, और उनको गंदा ना होने दें, दूषित ना होने दें। या दूसरे शब्दों में, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर अपने वनों का संरक्षण करके इन बेजुबानों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। कहीं हमारे साथ भी इन बंदरों की तरह व्यवहार तो नहीं हो रहा है? कहीं हमारी जेब पर डाका डालकर बाद में भिखारियों की तरह हमसे व्यवहार तो नहीं हो रहा है, नीले पीले और मुफ्त की आड़ में? कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने वाले सरकारी संस्थानों को बर्बाद करके इन बंदरों की भांति हमें लाचार और बेबस बनाकर हमारे साथ बंदर बांट तो नहीं हो रही है? सोचिएगा ज़रूर।